आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर आतिफ अशर जी के घर पर, जो एमआईएम पार्टी से अभी रिसेंटली तालुका अध्यक्ष बने हैं। शहर बिदर से तालुका अध्यक्ष है और एमआईएम में इनकी ज्वाइनिंग के बाद ये क्या कुछ करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज इनकी रहेंगी, जानते हैं आतिफ अशर से। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके तमाम जो व्यूवर्स देख रहे हैं आप सभी का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। बेहद खुशी की बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि यहाँ पर जो है बीदर नॉर्थ का प्रेसिडेंट उन्होंने मुझे बनाया है। तो ये जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। आप देखिए, अभी पार्टी का जो मेरा मेन मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुड़वाने का मेरा काम है पार्टी में। बीदर नॉर्थ बोलकर ही नहीं, मैं टोटल बीदर डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी मजलिस से जुड़ना चाहते हैं हम सबको वेलकम कर रहे हैं। जो एरिया के जो जिम्मेदार हैं आप उनसे रब्ता करके वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे वो बसवा कल्याण हो, हुन्नाबाद हो, बीदर हो, बल्कि कहीं पर भी हो। तो परसों सर, अभी पिछले ही दिनों में एक इंटरव्यू में आपने बताया कि टोटली 20,000 लोगों को आप शहर बिदर से एमआईएम में ज्वाइन कराएंगे। बात कहकर एक हफ्ता गुजरा है, तो 20,000 में से कितने लोगों को आपने ज्वाइनिंग कराएंगे? सही सवाल पूछा आपने। 20,000 का मेरा टारगेट है बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को पार्टी में शामिल करवाने का, जिसमें मेरा ज़्यादा जो फोकस है वो गाँव के जो एरियाज़ हैं, रूरल बेल्ट में ज़्यादा पार्टी को मजबूत करने का मेरा इरादा है। जैसे कि जामपाड़ है, चिल्लरगी है, जनवाड़ा है, वो एरियाज़ को कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं है, वो बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसीज को आते हैं। तो मेरा टारगेट ज़्यादा वहाँ पर है। और रही बात दूसरी, अब तक कितने वगैरह हुए, वक्त है जब मैं आपको पूरा फिगर, पूरा डाटा जो है रख दूंगा। यानी किस हद तक कामयाबी रही है आपकी वो 20,000 टारगेट को पूरी करने के कामयाबी लिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा ही है। ऑफिशियल डाटा मैं जब आएगा तब मैं आपको बता सकूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी हम एक टेलीफोन नंबर जो है पब्लिक के लिए अनाउंस करने वाले हैं। तो 24 आवर्स जो है मजलिस से रिलेटेड विद द नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो या मेंबर्स से जुड़ना हो, तो उसके ऊपर आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं। अभी आप जब से यहाँ पे आए हैं सर, कुछ ही दिन हुए हैं आपको ज्वाइनिंग होकर, और सभी समाज के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी माना जाता था, एमआईएम को एक मुस्लिम पार्टी भी कहा जाता था। पार्टिकुलर पार्टी एक कम्युनिटी की पार्टी माना जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी की, खासकर ऐसा लोगों की समझ भी है। लेकिन जब से आप यहाँ पर शहर बिदर के एक शहर अध्यक्ष बने हैं, तो जब से चेंजेस देखने में आए हैं कि हर एक कम्युनिटी के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पहला तो एमआईएम कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक जो है, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और जितने भी डाउन टू रिटर्न अर्थ लोग हैं उनकी आवाज़ के लिए बनाई, जितने भी डाउन टू रिटर्न अर्थ लोग हैं उनकी आवाज़ के लिए बनाई गई एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब मेरे आने से जुड़ने से नहीं, मेरे आने से पहले से भी बहुत सारे हमारे पास दलित के लोग जुड़े हुए थे। मेरे आने के बाद वो मल्टीप्लाई हुआ है, एम्पलीफाई हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है, लोग जुड़ रहे हैं। मैं दावत दूंगा हमारे दूसरे कम्युनिटी के जितने भी हैं, चाहे वो लिंगायत समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, क्रिश्चियन समाज से हो, कुरबुर समाज से हो, कोई भी समाज से हो, हम आपका ओपन हैंड से वेलकम करते हैं। तो एमआईएम पार्टी को भारत की एक ऐसी वाहिद पार्टी भी कहते हैं। आपके बड़े जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, या फिर समाज जो सियासी बड़े लीडर्स हैं एमआईएम पार्टी में, बड़े पैमाने पर जो काम करने वाले लीडर हैं, बार बार ये कहते हैं कि एमआईएम पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसके बारे में कैसा एक्सप्लेन रहेगा? आपको मैं बताता चलूँ कि इस हैदराबाद का जो मेयर इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे पहले जनरल सीट से हमने एक दलित मेयर को बनाया था। एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहने के बाद, चाहते तो अगर जिस तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगते हैं कि मुसलमानों की पार्टी वगैरह है, तो हमने एक जनरल सीट से एक दलित मेयर बनाया था। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि डेमोक्रेटिक वे में हम लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, ग्रो हो रहे हैं, अभी आगे भी और ग्रो होंगे। और दूसरे समाज के लोगों को, मैं एससी समाज को खुसूसन मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ रिजर्व सीट्स के हद तक आप मत सोचिए। आप आइए, हमारे पार्टी को जुड़िए। जनरल सीट से भी हम आपको टिकट्स वगैरह देंगे। टिकट बांटने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। जनरल सीट से भी हम लोग कंटेस्ट करेंगे, आप लोगों को टिकट देंगे। आपके पार्टी के कुछ लीडर्स टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि तमाम मुल्क भारत में आपकी पार्टी को स्प्रेड करेंगे। तो इस बारे में आप बीदर से क्या विचार, आप मतलब क्या बीदर, करेंगे? देखिए, बीदर में पार्टी पिछले 50 साल से काम कर रही है। एक बार हमने एमएलए इलेक्शन भी लड़ा है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन आए थे। इट्स फ्रॉम 1970s एंड 80s की बात है। और यहाँ पर हमारे हाईएस्ट मेजोरिटी काउंसिलर्स जो है 7 रह चुके हैं। अभी जो है पार्टी फिर से रिवाइव कर रही है, फिर से ग्रो हो रही है। आने वाले वक्त में देखिए कि आप बीदर
नॉर्थ ही नहीं, बीदर साउथ, बसव कल्याण, हुमनाबाद, भालकी और जितने भी बीदर के तालुक है, अलन चिंचोली तक हर जगह पर पार्टी स्प्रेड होगी। हर जगह पे हमारे यूनिट्स बनेंगे, नए नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को मौका दिया जाएगा। ये 7 कॉर्पोरेटर्स होने के बाद फिर ये 2 पे जो आ गया सर, डिमोशन कैसे होगा? होता है पॉलिटिक्स में, गलत फैसले लिए जाते हैं, जी। कुछ गलत स्ट्रैटेजीज यूज किए जाती हैं, जिसकी वजह से पार्टियां गिरती हैं, उठती हैं। बीजेपी की मिसाल देख ही लीजिए, कभी उनके 2 एमपी हुआ करते थे, आज वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इंडिया में रूल कर रहे हैं। वो एक वक्त आएगा हमारा भी, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा। अभी बीदर की मौजूदा सियासत, मौजूदा अभी नुमाइंदगी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे एमएलए है, उनके बारे में कुछ आपने कहा? उनके बारे में क्या बोलूं मैं, उनके बारे में तो पूरा शहर बोलता, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है उनके बारे में कुछ भी ज्यादा। यानी अभी आपको जो अगर एमएलए इलेक्शन लड़ना होगा आपकी पार्टी को, तो डिफीट करना होगा मौजूदा एमएलए को। जी, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज रहेगी, क्या ये कर पाएंगे आप? वक्त है जब बताएंगे स्ट्रेटजीज क्या, पूरा जीत के बताएंगे जी, जीत को बताएंगे सर। तो कल एक प्रोग्राम हुआ जो उर्दू डे बोल के मनाया गया, उसमें भी सियासी तकरीर हुई है एमएलए जी की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? गलत चीज़ है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कोई काबिल अगर कहते तो मैं उसका जवाब दे सकता था। वो हर स्पीकर को, हर माइक को कहाँ पर क्या बात करना है, किस तरीके से बात करना है। नौज़ुबिल्लाह, पहले भी उन्होंने कहा है कि सिद्धरामैया के चेहरे में उनको खुदा नज़र आता है, कौन से स्टेज से क्या बात करना है। अगर उनको इस चीज़ के बारे में अगर उनको इल्म रहता तो ये सब बेहुदे बातें वो करते ही नहीं हैं। वो खुद सेल्फ गोल करते हैं, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आवाम के सामने उनका चेहरा आ रहा है, अब देखिए आगे आवाम उनको किस तरीके से नकारती है। ये तो उन्होंने कहा अपनी स्पीच में कि तो ये खुदा की नेमत है और बार बार जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। एक वीडियो भी देखा मैं, कोई बना के डाला था, खुदा की कसम, खुदा की कसम। एक मौलाना का बयान था। मौलाना ये कह रहे हैं कि जो शख्स सबसे ज़्यादा कसम वगैरह खाता है वो सबसे बड़ा, अगर एक किसी झूठे को पहचानना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना के अल्फाज हैं। अगर आपको वीडियो बोले तो मैं आपको वीडियो बतवा देता हूँ। वो मौलाना कह रहे हैं कि अगर किसी झूठे को पहचानना है, हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं मौलाना कि अगर किसी झूठे को पहचानना है तो देख लीजिए कि वो सबसे ज़्यादा अगर जो कसम खाता है बात बात पर, तो वो एक झूठे होने की उसकी अलामत है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्या ये फैसला किया है कि इस बार बिदर से आपकी पार्टी एमएलए इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी? ऐसा कुछ? पहली चीज़, MIM इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शंस लड़ना ही हमारे इसमें है, क्या बोलते हैं, वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं ना आपको। हमारा वे ऑफ लाइफ एक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से है वो इलेक्शंस लड़ना ही है। रही बात बीदर नॉर्थ से लड़ना, बीदर साउथ से लड़ना, हम रिप्रेजेंटेशन देंगे साहब को, वो अगर क्या फैसला लेते हैं वो उनके ऊपर है। हम तो हमारी तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो कहीं तक मजबूती नज़र आ रही है आपको आपकी पार्टी की बीदर में? इंशाल्लाह नज़र आ रही है। हम ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत सारे जगहों पर हम सेकंड आए हैं, बहुत सारे वोट्स हमने लिए हैं। तो ये लिहाजा हमारे लिए बीदर कोई नया ग्राउंड नहीं है और इंशाल्लाह हम यहाँ से कामयाब होकर भी बताएंगे। लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, अगर उनको अल्टरनेटिव मिल गया तो तरीके से इलेक्शन में आप एक पॉलिटिकल लीडर को जब चुनते हैं तो आप ये देखिए कि उसकी काबिलियत क्या है। यानी आपका कहना है कि रिप्रेजेंटेटिव जब चुनते हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो काबिल होना चाहिए, बल्कि वो पैसे देने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो पैसे से आपको खरीद रहा है, पैसे बांट कर, पैसे के दम पर जो जीत के आ रहा है वो पैसे ही कमाएगा, वो आपका भाई नहीं बनेगा, वो आपके दुख दर्द में नहीं खड़ा रहेगा। जैसे कोविड-1 में हमने देखा, अगर किसी के घर में अगर एक पेशेंट आ गया तो पूरी गली को टॉर्चर किया गया, चाहे वो गोले खाना हो या मनियार तालीम हो या कोई भी ओल्ड सिटी का हल्का रहना दीजिए, किस तरीके से परेशानी हुई। बीपी शुगर के गोलियां नहीं मिले लोगों को। जब हम देख रहे थे कि हमने जिसको वोट दिया है वो कहाँ है, वो तो मीटिंग्स करने में बिजी था। तो ऐसे वक्त में क्या है, एमआईएम का कोई छोटा मोटा नुमाइंदा, कोई कॉर्पोरेटर कुछ पब्लिक का साथ दिया है सर? क्यों नहीं दिया सर। जो उस वक्त पे MIM के हमारे जो वर्कर्स थे, सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, उनके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस बुक हुए हैं। चाहे वो अब्दुल अजीज मुन्ना हो, वो उस वक्त वसीम किरमानी MIM में थे, उन्होंने काम किया है। ऐसे बहुत से नाम बोल सकता हूँ मैं। हफीज कुरैशी है, वो MIM में थे, अभी भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि जो मौजूदा नुमाइंदा था, जो एमएलए था, वो ओल्ड सिटी में नहीं आया ऐसे वक्त, ऐसे दुख के टाइम पे नहीं आया सर। आपके छोटे कॉर्पोरेटर्स काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कॉर्पोरेटर्स को छोड़िए, वर्कर्स तक काम किए हैं।
जी जी। इवन मैं और बता रहा हूँ, कार्यकर्ता भी काम किए हैं MIM में। कार्यकर्ता तक काम किए हैं, जी। केसेस बुक हुए हैं बच्चों के ऊपर, अननेसेसरी बहुत सारे हरासमेंट तो किए ऐसी गए। चीजों का नेगेटिव असर आने वाले MLA इलेक्शन पर बिल्कुल भी क्या दिखेगा। पड़ सकता है? देखिए जी ये लोग क्या समझ रहे हैं मालूम है, पैसों के दम पर इलेक्शन जीत जाएंगे, गूंगी बहरी कौम है, ऐसी बात नहीं है। बीदर की जो आवाम है बाशऊर आवाम है, और बेडर नाम जो है बीदर का बेडर है, इस बेदर मतलब बिना किसी डर और लिहाज के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। ये हमको जो है कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। अब देखिए मिलाद का जुलूस तक नहीं निकाल सके, जब हर कम्युनिटी का हर जात का जब जुलूस निकल सकता है तो मिलाद का जुलूस क्यों नहीं निकाले इन लोगों ने? जी। किसके रिप्रेजेंटेशन पे नहीं निकाले? हम पुलिस से बात किया तो पुलिस बोला तो हम तो परमिशन देने तैयार थे, आपके लोगों ने ही इसको डिनाई कर दिया है। तो तो एक आपके कमज़ोर हिसाब से क़यादत, क्यों नहीं निकाला गया, आप क्या ये समझते हैं कमज़ोर इससे? क़यादत की निशानी है और जी। कुछ भी नहीं है। इनको अपना वोट बैंक बचाना है। इन्हों क्या समझते हैं मुसलमान इनके घर की जागीर है, ये मुसलमान हमारे अलावा कहीं पर भी नहीं अगर जाएंगे। यही सिचुएशन पे MIM का कोई MLA होता या आपका नुमाइंदा अगर पावर में होता तो क्या होता? क्या ये जुलूस निकलता फिर? बिल्कुल निकलता, हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकालते। जी। अगर कुछ गलत होता जुलूस में तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो होती। देखिए जी। लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का है सर, समझ रहे हैं आप बात को? लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का है। तो तो एक आपके कमज़ोर हिसाब से क़यादत, क्यों नहीं निकाला गया, आप क्या ये समझते हैं कमज़ोर इससे? क़यादत की निशानी है और जी। कुछ भी नहीं है। इनको अपना वोट बैंक बचाना है। इन्हों क्या समझते हैं मुसलमान इनके घर की जागीर है, ये मुसलमान हमारे अलावा कहीं पर भी नहीं अगर जाएंगे। यही सिचुएशन पे MIM का कोई MLA होता या आपका नुमाइंदा अगर पावर में होता तो क्या होता? क्या ये जुलूस निकलता फिर? बिल्कुल निकलता, हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकालते। जी। अगर कुछ गलत होता जुलूस में तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो होती। देखिए जी। लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का है सर, समझ रहे हैं आप बात को? लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का है, कमिटीज वालों का नहीं रहता है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, हमारा काम नहीं रहता वो चीज़। जी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर मजलिस चुनकर आती है बीदर से तो आप देखिए एक अलग तब्दीली आएगी, एक अलग मिजाज रहेगा। जो डर और खौफ का माहौल ये लोगों ने बना रखा है, अब एक नई चीज़ इनके लोगों में फैला रहे हैं कि अगर MLA नहीं जीतेगा यहाँ से, बीजेपी अगर आ जाएगी तो गोश्त बंद हो जाएगा, वो बंद। अरे ऑलरेडी गोश्त बंद है। जब ये बिल पास हो रही थी, गौकशी की जो बिल पास हो रही थी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जो MLA साहब थे कितने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन आवर्स में कितने क्वेश्चंस निकाले उन्होंने, इसके खिलाफ उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया, क्या किया? कुछ नहीं किए, शो बॉय बन के रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हिजाब का मसला आया, एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप हिजाब के ऊपर क्या करेंगे, तो ऐसा असेंबली हिला दो तुम, बोले सर असेंबली में मुंह तक नहीं खोल रहे हो, जी। हिलानी तो दूर की बात हो गई। हमको काम करने वाला एक क्वालिटी वाइज MLA चाहिए, ये नॉन फंक्शनिंग MLA नहीं चलने वाला। तो ये पब्लिक का भी डिमांड है, आपके साथ-साथ ये जनता भी चाहती है। अरे मेरे से ज़्यादा आप पब्लिक में रहते हैं, आप लोग बोलिए इसके ऊपर पब्लिक क्या बोल रही है। हम तो हैं ही हैं, हम तो क्या है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पब्लिक के खिलाफ काम करेगा, जो कानून वगैरह लाएंगे, हम उनके खिलाफ हैं। अब वो आप लोग जैसे मीडिया वाले हैं, आप लोग इसके ऊपर आप खुद देख रहे हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं। एक अल्टरनेटिव, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, लोग अल्टरनेटिव की तलाश में हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको एक अल्टरनेटिव दिखेगा और अल्टरनेटिव आएगा। आखिरी सवाल सर, बिदर की सियासत को बहुत सारे सियासी लोग कहते हैं कि ये पैसों वाला इलेक्शन रहता है, बिदर में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो पैसे वाला इलेक्शन यानी क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल पैसे लगते हैं इलेक्शन में, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोगों ने क्या किया है, पूरा करप्शन इतनी लेवल तक बढ़ा दिया है कि कोई कॉमन इंसान जो है इलेक्शन लड़ने के लिए सोच रहा है और ये लोग उसको और डरा रहे हैं। 5 करोड़ का इलेक्शन है, 10 करोड़ का इलेक्शन है, तो सोचिए कोई बिजनेसमैन रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए सोचेगा। लेकिन हम हर चीज़ से तैयार है। पहले तो इतने पैसे नहीं लगते, ये हवा बनाई जा रही है कि इतने पैसे लगते हैं, उतने क्यों पैसे बनाई जा लगते रही हैं। है? किसकी तरफ से बनाई जा रही है? अब अब वो जो ऑलरेडी जो पोजीशंस पे है वो लोग ही बनाएंगे कि कोई दूसरा जो है काबिल शख्स। देखिए कैसा रहता है, किसी के पास इतनी दौलत नहीं रहती। पहली बात, 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करना बोले तो बहुत जिगर की बात है। पहले तो इतनी वो नहीं रहती, कैपेसिटी नहीं रहती। अगर रहे कैपेसिटी आ भी गई तो वो उतना हिम्मत करने वाले बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ से उन्होंने क्या कर रहे हैं, जो कैपेबल लोग हैं उनको डरा कर साइड करने की ये एक तो सियासत क्या है। आपकी पार्टी में से हिम्मत होगी फिर, क्या आप आएंगे इस बीच? अरे पैसे क्या है जी, पैसे आ जाते जाते, मेन जो है क्वालिटी मैटर करती। पार्लियामेंट में 500 के ऊपर MP हैं, 2 MP काफ़ी है हमारे क्वालिटी के ऊपर। पैसे इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग। मैं बता रहा हूँ ना, पैसे अगर आज रहते हैं कल नहीं रहते हैं,
वो नहीं देखना है हमको। एक मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि बीदर के लोग इससे मालूम है बीदर के लोगों के कि किस तरीके से इलेक्शन के दरमियान में लोग आते हैं 200, 300, 500 रुपये देकर आपका वोट लेकर चले जाते हैं और बाद में आपको पूछ के तक नहीं देखते। वही नालियाँ भरी हुई रहती हैं, रोड खराबें रहती हैं, जब भी कोई फसाद होता है या सियासतदान आपको नज़र नहीं आते जो आपके वोट लेकर गए हैं, वो पब्लिक के बीच नज़र नहीं आते, चाहे वो महमूदगंज का मसला हो या फिर कोविड का मसला हो, जिस तरीके से लॉकडाउन में लोगों को परेशान किया गया, खुसूसन ओल्ड सिटी की आवाम को, वो जब नज़र नहीं आते, वो लोग आपको बोलते हैं कि कहाँ है ये लोग 300-500 रुपये लिए सो है, कहाँ न जाने वाले, फिर मेरे पास ही चाहते हैं, फिर 300-500 रुपये दे दे के मैं फिर से हुकूमत में आ जाऊँगा, फिर से मैं पावर में आ जाऊँगा। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर कि आप जो है ये करप्शन यहाँ से रुकाइए उसको, अगर आप ये चीज़ को यहाँ पर रोकने में सक्सेसफुल होंगे तो आगे आप उनको सवाल कर सकते हैं। अब रही बात अगर इनके पास दौलत बहुत ज़्यादा ही आ रही है, तो अब हमारे हिंदू जो भाई हैं वो कहते हैं घर तक आई हुई लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारते। तो आ रही लक्ष्मी ले लो, लेकिन जिसको वोट डालना है उसको वोट डालिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक ज़मीन खरीदने से पहले आप उसके बारे में कितनी तहकीकात करते हैं, चाहे वो ज़मीन